शायद हर किसी का सपना होता है कि वो अपना घर बनाए और इस सपने को साकार करने वाले तमाम लोग हैं। देखिए, आज की डेट में सबसे अच्छी लोकेशन तो हमारे हिसाब से कानपुर रोड सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट इसलिए सरकारी नियमों और कागजी प्रक्रिया में लोगों को किन समस्याओं का आशीष जी सामना करना पड़ता है? जैसे लोग आते हैं तो बताते होंगे कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं, किन किन सरकारी कागजों में मतलब प्रक्रिया में लोगों को दिक्कतें होती हैं? वैसे तो आजकल ज़्यादातर इसमें दाखिल खारिज में लोगों को थोड़ा सा समय लग रहा है ना। जब से अभी आपका जो है आधार कार्ड वगैरह जो वो कराए गए थे आपका वोटर आईडी कार्ड के लिए, तो कैरियर का अब तक का सबसे यादगार और चुनौतीपूर्ण अनुभव क्या रहा है आशीष जी इस कार्य को करते हुए? देखिए, इस काम को शुरुआत करने में बहुत कुछ झेला है हमने, बहुत उतार चढ़ाव थे इसमें। जैसे थोड़ा सा क्या होता है कि सपने का आशियाना यानी कि अपना घर। शायद हर किसी का सपना होता है कि वो अपना घर बनाए और इस सपने को साकार करने वाले तमाम लोग हैं जो रियल एस्टेट में डील कर रहे हैं और लोगों को उनके सपने का आशियाना दे रहे हैं। लेकिन कई तरह के मसले ये भी हैं कि कई लोग आशियाना खरीदने के बाद यानी कि प्लॉट खरीदने के बाद भी उस पर काबिज नहीं हो पाते। तो आखिर जमीन खरीदने से पहले किन बातों का ख्याल रखा जाए और किन किन चीज़ों की सावधानियां बरती जाए, इसको लेकर आज हमारे इस पॉडकास्ट का दिलचस्प एपिसोड उन सभी दर्शकों के लिए होगा जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या किसी भी तरह से प्रॉपर्टी की जानकारी चाहते हैं। आइए आज अपने खास मेहमान आशीष गौतम जी से आपको रूबरू कराते हैं जो लखनऊ के कानपुर रोड पर लोगों को उनके सपने का आशियाना देने का काम कर रहे हैं। जानते हैं उनसे कि आखिर उनकी जर्नी कैसे रही और कैसे रियल एस्टेट के व्यापार में उनका आना हुआ। आशीष बहुत बहुत नमस्कार, क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले तो हमारे दर्शकों से अपने बारे में? जी देखिए, मेरा नाम है आशीष गौतम और मैंने जो रियल एस्टेट की शुरुआत करी है वो 2016 से शुरुआत करी मैंने। जब मैंने देखा रियल एस्टेट में लोग बहुत ज़्यादा उस टाइम पे फ्रॉड हो रहा था, बहुत ऐसे लोगों को मतलब मैंने परेशान होते हुए देखा। खुद मैंने ही एक जगह पे प्लॉट इन्वेस्ट किया तो मैंने यही पाया कि लोग कब्जा नहीं दे पा रहे हैं, केवल लोगों से पैसा ले रहे हैं और पैसे के नाम पे केवल ज़मीन का सपना दिखा रहे हैं। तो जब मैंने सारी चीज़ें देखी फिर मैंने भी सोचा कि लोग जो आजकल के लोग परेशान हो रहे हैं तो उनके लिए कुछ किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए। तब जाके मैंने सोचा कि इसमें उतरते हैं। फिर मैं इस फील्ड में आया और पूरी नॉलेज ली इस फील्ड की, कैसे क्या होता है, क्या करना होता है। फिर मैंने ये पाया कि जो लोग आज की डेट में सपने दिखाते हैं कि हम आपको यहाँ पे प्लॉट देंगे, बहुत ही अच्छी टाउनशिप बना के देंगे, तो आप सपने पे मत जाइए, उसके ग्राउंड पे उतर के चीज़ें देखिए। पहले आप उसके पेपर चेक करिए, वहाँ पे कब्जा कब मिलेगा आपको ये चेक करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पे कब्जे की नीड होनी चाहिए कि मुझे यहाँ पे कब्जा करके दीजिए कि ये मेरा प्लॉट है। उसके बाद आप उस पर अपना बुकिंग अमाउंट या कुछ भी देने के बाद तब आप अपना प्रोसेस चालू करिए। तो जैसे ही फिर मैंने अपनी काम की शुरुआत करी तो मैंने सबसे पहले यही काम किया कि पहले लोगों को टाउनशिप का सपना ना दिखा के टाउनशिप पहले डेवलप करी। टाउनशिप डेवलप करी, गेट बनाया, रोड बनाई, नाली बनाई और लाइट वगैरह सारी काम करके दिए कंप्लीट। तब जाके लोगों को उनको मैंने कहा कि अब आके आप प्लॉट लीजिए। और इसी चीज़ को लेके आज मार्केट में हमारे यहाँ मान के चलिए 1 साल में 40 से 50 बीघा हम लोग सेल कर देते हैं। इतना लोगों के भरोसा बन गया है कि हमारे क्लाइंट 5-5, 6-6 सालों से जुड़े हुए हैं और एक परिवार की तरह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो हमें अच्छा लगता है, लोगों के साथ मिलते हैं, लोग हमें बुलाते भी हैं अपने यहाँ पे। अच्छा आशीष जी, ये इस काम में आने की जो प्रेरणा थी जी वो कहाँ से, मतलब कैसे मन में आया कि रियल एस्टेट में काम करना है? देखिए, मुझे एक बहुत बड़ा सपना था कि अच्छे पैसे कमाने हैं, क्योंकि मैंने रियल एस्टेट करने से पहले प्राइवेट जॉब भी करी। प्राइवेट जॉब मान के चलिए मैंने 4 से 5 साल प्राइवेट जॉब करी। तो मैंने देखा कि उसमें जो भी मैं कमा रहा था वो केवल हमारी दिनचर्या चल रही थी। महीने भर हम कमाते थे और वही पूरा महीने में वो पूरा खत्म हो जाता था। तो फिर सपने बड़े थे तो मैंने सोचा कि कहाँ से किस बिजनेस में उतरा जाए, कहाँ से शुरुआत करी जाए। तो जब मैंने देखा कि प्रॉपर्टी लाइन में पैसा अच्छा पैसा है जिसमें हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं, तब मैं जाके इसमें आया। अच्छा, लखनऊ में इस समय जी जमीन का जो व्यापार है क्या हाल है इसका? क्या मार्केट ग्रोथ पर है या स्लो डाउन है? अभी तो इस समय ज़मीन की जो भी काम चल रहा है, मार्केट बहुत स्लो चल रही है। मार्केट स्लो इस वजह से चल रही है, जो भी आजकल के नए-नए प्रोजेक्ट लोग ला रहे हैं और उन पे जो भी कस्टमर भरोसा करके उनसे चीज़ें ले रहा है,
उनके साथ में जो फ्रॉड हो जा रहा है, इस वजह से कस्टमर अब लोगों पे बिलीव नहीं कर रहा है। तो इस ऐसे बिलीव पाने के लिए ही हमने कस्टमरों के लिए पहले ये सुविधाएं निकाली हैं कि आप आइए, हमारी साइट पे आइए, साइट पे अपना प्लॉट पहले सिलेक्ट करिए, बाउंड्री कराइए, अपने नाम का पूरा आप नेम प्लेट लगाइए, तब जाके हमारे यहाँ बुकिंग करिए। तो इस तरह से हम लोग भरोसा बना रहे हैं क्लाइंटों से, ताकि हमारे यहाँ आएँ और जुड़े आके। अच्छा आशीष, जी। मतलब कॉलेज खत्म हुआ होगा, जी। उसके बाद 4-5 साल नौकरी की, जी, जी, उसके जी। बाद जब से रियल एस्टेट में आए हैं, जी, मतलब जी। प्राइवेट नौकरी के बाद, तब से आपकी लाइफ स्टाइल में कितना परिवर्तन है, क्या क्या परिवर्तन आया? देखिए, सपने मेरे पहले से ही बहुत बड़े थे, हम्म, और लाइफ स्टाइल की बात करूँ तो छोटे परिवार से आता हूँ, और सपने ज़्यादा बड़े थे, तो मैंने मेहनत की। मेरी जो जर्नी रही है, जर्नी में मैंने प्राइवेट जब जॉब करी, तो उसमें मैं यही देखता था कि मतलब अपने मन की चीज़ जो हमें पसंद आती थी, मॉलों में देखते थे कि मुझे ये खरीदनी, मुझे ये खरीदनी है, तो बस खरीदने के लिए सोचता था मैं, खरीदने के लिए मुझे 2, 4, 5 महीने तक लग जाते थे। हम्म, अभी क्या है, जब से इस प्रोफेशन में आया हूँ, तो जिस चीज़ को मैं देख लेता हूँ कि ये चीज़ पसंद है, तो उसको ऑन द स्पॉट में ले लेता हूँ। मतलब तो इतना मतलब परिवर्तन हाँ, लाइफ में आया है। परिवर्तन आया है, लाइफ स्टाइल भी चेंज हुई है, और अच्छे लोगों से में हमारी संबंध भी बने हैं। अच्छा, जमीन खरीदने बेचने में जी, जी। इस समय सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आ रही हैं आशीष जी? दिक्कतें देखिए यही आ रही हैं कि जैसे जो भी क्लाइंट, हमारा तो यही कहना है कि जो भी क्लाइंट आए, किसी भी साइट को देखे, तो पहले उस साइट के बारे में जाने, पेपर वर्क पूरा उनका समझे कि पेपर कैसे हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं उस पे, है ना? सबसे मेन होता है उसका पेपर चेक करना। जमीन जो होनी चाहिए वो दाखिल खारिज होनी चाहिए, कि आपके नाम पे 90 से 100 दिन में आपके नाम पे दाखिल खारिज चढ़ जाए, और जमीन आपको दिखाया ना जाए कि हम आपको वहां पे देंगे, हम आपको प्रॉपर देखिए कि हमें जमीन आप कहाँ पे दे रहे हैं, वो जहाँ पे दे रहे हैं वहीं पे हमारी बाउंड्री करवाइए, तब जाके हम आपको ना बुकिंग अमाउंट दें। अच्छा, इस तरह से वर्क होना चाहिए। अच्छा आशीष, जमीन खरीदते हैं, लोगों के कब्जे हो जाते हैं, जी, फिर पता जी। चलता है ये तो उनके नाम चढ़ ही नहीं थी। जी, जी, इस जी। सूरत में क्या लापरवाही करते हैं खरीदने वाले? देखिए, इसमें लापरवाही ये रहती है कि जैसे हमने कहीं पे आपसे बात करी, और बातों बातों में ही हमने उनसे फ़ोन पे ही बोल दिया कि हाँ, हमारी फला जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए। तो उन्होंने हमसे पेमेंट भी ले लिया, और उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हम किस जगह पे दे रहे हैं। उन्होंने ये तो बता दिया कि हमें 100 बीघे की टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे करेंगे, ये करेंगे, और मैप में केवल आपको आपका प्लॉट दिखा दिया। तो मैप में देख के जो लोग आज की डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ ही फ्रॉड हो रहा है। उनको अपनी प्रॉपर ज़मीन नहीं मिल रही है, उनको दिखाया यहाँ जाता है, दिया फिर बहुत दूर दिया जाता है। रजिस्ट्री भी हो जाती है। रजिस्ट्री हो जाएगी। आपका जब गाटा नंबर सेम है, तो आपको बताया यहाँ पे गया है, लेकिन दिया आपको प्रॉपर पीछे जाएगा। रजिस्ट्री आपकी कर देंगे, और उस ऐसी सिचुएशन में वो ज़मीन दाखिल खारिज होती नहीं, वो आपका जो भी नंबर चढ़ेगा, वो उस नंबर से आपका दाखिल खारिज नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो वहीं का चढ़ेगा जहाँ का उनको दिया जगह गया है। है। जी। और सूरत में क्या होता है, रियल एस्टेट वाले ये खेल खेलते हैं, बिल्कुल। कि हम खेलते हैं। आपका प्लॉट दे देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब क्या मतलब क्या करें लोग खरीदने के लिए? इसके लिए क्या प्रॉपर देखिए, नक्शा ना देखे जाके वहाँ जमीन देखें, सेलेक्ट करें और उसको तुरंत पहले आप जिससे भी जमीन लें, उस जमीन की पूरी नॉलेज पहले वो करें। पहले जाके अपना लेखपाल से चेक करवाएं कि ये जमीन प्रॉपर वहीं पे है कि नहीं है। हम जो भी खसरा नंबर लें, खसरा नंबर को चेक करवाएं, जाके अपने वकील से कांटेक्ट करें। सारी चीज़ चेक कराने के बाद आप जिस जमीन को ले रहे हैं, जैसे हमने आपसे बोला कि आप 1000 स्क्वायर फुट ये प्लॉट हम आपको देना है, उस प्लॉट पे पहले आप बाउंड्री करवाइए। बाउंड्री करवाते ही आपको पता चल जाएगा किसी और का प्लॉट तो नहीं है। अगर किसी और का प्लॉट होगा तो आके वहाँ पे करेगा। तो ये आपको पहली बात ये क्लियर हो जाएगी। आप बाउंड्री जैसे ही कराएंगे, आपका वहाँ पे कब्जा हो गया, फिर आपको थोड़ी सी संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ ये प्लॉट सही है, तब जाके आप अपना रजिस्ट्री कराइए। बिल्कुल आशीष जी। अच्छा, रियल एस्टेट मतलब मैंने सुना है भाई कि रियल एस्टेट में आजकल फ्रॉड ज़्यादा हो जाते हैं, और लोग कहीं ना कहीं समस्या से परेशान भी हैं। तो आपका ये जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, इसमें फ्रॉड और फर्जीवाड़ा की बड़ी समस्या है, इसको कैसे निपटा है? क्योंकि जब कस्टमर आता होगा आपके पास, तो ये सवाल तो उठते होंगे ना? बिल्कुल, बिल्कुल उठते। तो सूरत में कैसे हैंडल करते हैं? कई सारे कस्टमर हैं जो हमारे पास आते हैं, उन्होंने नई जगह पर इन्वेस्ट कर रखा है। केवल उन्होंने साइड की बाहर से खूबसूरती देखी, बड़ा सा गेट देख लिया बना हुआ, और गार्डन वार्डन बना हुआ देख लिया, उन्होंने वही देख के वहाँ पे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, एक देखिए मीडियम क्लास का आदमी जीवन भर की पूंजी कमाता है, बिल्कुल, तब जाके वो 10-20 लाख रुपए इकट्ठे करता है, और उसका अगर पैसा फंस जाए तो समझ लीजिए उसका पूरा सपना खराब हो गया, है ना। तो इस वजह से हम यही कहते हैं कि जो भी कस्टमर कहीं पे ले, वो पहले पूरी तरह से उस जमीन की जानकारी ले कि जमीन सही है या नहीं है, दाखिल खारिज है या नहीं है, तभी जाके अपना पैसा लगाए।
क्योंकि पैसा आज की डेट में बहुत मुश्किल से आता है लोगों के बिल्कुल। पास में। अच्छा, पहली बार अगर आप मकान खरीद रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि क्या होता है कि जब एकदम से ज़िम्मेदारियाँ आती हैं तो ये सोचता है कि माता-पिता के बाद अब खुद का भी एक घर बनाना है। एक खुद के लिए, परिवार के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए घर लेना है। तो अगर 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 आप पहली बार मकान खरीदने जा रहे हैं तो किन-किन बातों का आशीष जी ध्यान रखना चाहिए? देखिए मान लीजिए मकान एक आज की डेट आदमी में आज की डेट में जो काफ़ी सारे बिल्डर हो गए जो मकान बना-बना के सेल कर रहे हैं। हुँ, तो हमारा कहना तो यही होगा कि ज़मीन की जानकारी ले लें कि ज़मीन किसी ऐसी जगह पे नहीं है जो आने वाले समय पे वो मकान भी टूट जाए। हाँ, ज़मीन सही जगह पे होनी चाहिए, जो टाउनशिप में जिस जगह पे बना रहे हो वो नगर निगम में होना चाहिए और उस ज़मीन का जब आप मकान लें, तो मकान का असेसमेंट ज़रूर करवा लें। असेसमेंट अगर हो जाएगा नगर हाँ, निगम हाउस से, टैक्स वगैरह ज़रूर हाँ, फिट जब हो करा लें। जाएगा तो फिर आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। हुँ, बाकी दाखिल खारिज होनी चाहिए, आपके नाम पे दाखिल खारिज चढ़ जाए और बैंक लोन, हुँ, मकानों पे बैंक लोन बहुत आवश्यक है कि बैंक लोन हो तभी आप लीजिए। बैंक लोन होने से जो भी बैंक है वो 100 साल सारे कागज़ पुराने, चेक हाँ, कर लेता सारे है। कागज़ चेक कर लेके उसके बाद ही आपको लोन करती है। अच्छा, तो कौन इससे आपको मतलब ज़्यादा कितने कागज़ चेक करने हैं आशीष जी? देखिए कितने कागज़ नंबर हैं कागज़ों के कि 1, 2, 3, 4 क्या-क्या इसमें क्या कागज़? होता है कि जैसे आपने कोई जगह परचेज़ करनी चाहिए, जैसे आप मकान लेना चाह रहे हैं, हुँ, तो आप उसमें रजिस्ट्री चेक करिए, हुँ, किसके नाम पे रजिस्ट्री है। हुँ, उसको जाके भूलेख पे खुद से डाल के हुँ। खसरा नंबर डालिए, भूलेख पे सारे डिटेल दिखा देता है कि फलाँ के नाम पे पहले थी, किसान से इन्होंने रजिस्ट्री कराई और इन्होंने उसको आवासीय बनवाया, उसके बाद उससे मकान बना है। सारी डिटेल इस पे हाँ, सारी डिटेल लिखी उसमें दिखा रहेगी। देती है। भूलेख पे पहले आपको चेक करना है सारी चीज़ें। मतलब ये पता करें कि हाँ, लीगल ज़मीन है तो जी, इसको जी। इसको या बिल्कुल, विवाद है बिल्कुल, कि नहीं हाँ। है, वो सब वो भूलेख की सारी चीज़ें वेबसाइट दिखा पे देगी। अगर उनका नाम फर्जी नाम से उन्होंने रजिस्ट्री कराई होगी, हाँ, तो उसमें शो ही नहीं करेगा उनका नाम, नाम नहीं शो कर रहा नाम है शो तो नहीं करेगा। हुँ। अच्छा, लोकेशन का चुनाव करते समय किन फैक्टर्स को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए? देखिए जैसे लोकेशन का क्या है कि जैसे आपको आज की डेट में जो भी जिनकी नीड होती है कि हमारी फैमिली जिस जगह पे रहे, वहाँ आस-पास में स्कूल, सारी सुविधाएँ हों। कॉलेज हों, आस-पास में मॉल वगैरह हों, मतलब जहाँ पे भी हमें आना-जाना हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो और जहाँ पे आपको कहीं भी निकलना हो तो ऑटो वगैरह मिल मिल जाए। जाए। हुँ, तो ऐसी जगह लोग प्रेफ़र करते हैं, तो हमारा तो यही कहना है कि शहर के नज़दीक में ही हो और नगर निगम में हो, जहाँ पे रोडें वगैरह बनी हों, कभी बारिश होती है तो पानी वगैरह ना भरे, ऐसी जगह होनी चाहिए, वहीं पे लोग प्रेफ़र आप करें तो ज़्यादा। आपकी टाउनशिप जहाँ चल रही है जी, जी। वो किन-किन जगहों पर है? हमारी टाउनशिप जो चल रही है अभी हम लोगों ने मकान यहाँ पे बना रहे हैं, हुँ, पारा में हुँ, और शकुंतला यूनिवर्सिटी के पास बना रहे हैं, जहाँ पे इतनी अच्छी टाउनशिप है, पूरा नगर निगम में आता है हाँ, और बैंक लोन भी मान के चलिए 90% तक बैंक लोन की सुविधा भी हम लोगों ने दे रखी है उसमें। हुँ, और उसमें एक मिडिल क्लास परिवार से लेके जो हाई-फाई प्रोफ़ाइल के हैं, उनके लिए भी हमने बना रखा है। जैसे 600 स्क्वायर फीट से लेके 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट तक मकान हम लोग बनाते हैं। हुँ। अच्छा आशीष जी, इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है जी, क्योंकि जी। लोग कहीं न कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, कभी सोने में लगाते हैं, कभी किसी जी। चीज़ में लगाते हैं, जी, जी। उसका लाभ लेने के लिए। तो आपके मुताबिक जो इन्वेस्टमेंट है, वो हुँ। किस में लगाना चाहिए? फ्लैट में, मकान में या मतलब देखिए दोनों में से किस चीज़ में ज़्यादा भरोसेमंद है? अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से कोई भी चीज़ चाह रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अगर आप कोई भी चीज़ लीजिए, हाँ, तो आप अनडेवलप्ड जगह लीजिए। ठीक है। जैसे हमारी टाउनशिप जो बनथरा में चल रही है, अभी क्या है वो नगर निगम में नहीं आई है, हुँ, अभी वो जिला पंचायत में है। हुँ, तो जिला पंचायत में जो जगह है, वहाँ पे हम लोग सस्ते में भी आपको प्लॉट दे रहे हैं। जैसे 1200 रुपए स्क्वायर फीट रेट हम लोग चला रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो जब वो नगर निगम में आएगी, अभी मान के चलिए 2027 जब इलेक्शन होंगे, वो नगर निगम में आ जाएगी। ठीक है। तो नगर निगम में आते ही उसके रेट बढ़ जाएँगे, हुँ, 1800, 1900 रुपए वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। जाएँगे। और जैसे-जैसे वो जहाँ पे एरिया डेवलप होगा, हुँ। जैसे-जैसे वहाँ पे लोग बढ़ने शुरू होंगे, उसका आपको समझ लीजिए अच्छा लाभ मिल जाएगा। अच्छा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है? इसमें किसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है? मतलब कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा है, ज़्यादा समय के लिए? नहीं, आपको ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लगभग कितने दिन के लिए, कितने सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एक आम आदमी को? देखिए, अगर आप जैसे मान के चलिए आपके घर में एक छोटा बच्चा है, हाँ, तो छोटे बच्चे की जैसे आप एफडी वगैरह कराते हैं आज की डेट में, है ना? तो एफडी कराने से अच्छा मेरा जो सुझाव है, हाँ। मैं अपना एक सुझाव बता रहा हूँ बिल्कुल, आपको बिल्कुल। कि एफडी कराने से अच्छा है आप एक बच्चे के नाम पे एक प्लॉट लेके छोड़ दीजिए। हुँ, और जैसे ही बच्चा बड़ा होगा, 18 साल, 20 साल तक होगा, उस प्लॉट का रेट जो आप एफडी करा के आप जो नहीं पाएँगे, उससे 10 गुना ज़्यादा आप उसको रेट पाएँगे आज की डेट में। मतलब एफडी से लाख गुना हाँ, अच्छा लाख है। गुना अच्छा है। हुँ, आप केवल लखनऊ की ही बात देख लीजिए, हुँ, 10 साल के अंदर लखनऊ के अंदर जितना डेवलपमेंट हुआ है और जितनी तेज़ी से रेट बढ़े हैं प्लॉट के, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा।
आपके कानपुर रोड की साइडों पर क्या क्या मतलब सरकार की योजनाएं आई हैं जो देखिए, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में गिनी जा रही हैं? जी, जी, कानपुर रोड पे अभी तो हमारा ये अमौसी एयरपोर्ट देखिए, अडानी एयरपोर्ट बन गया है, काफ़ी अच्छा बनाया जी, गया है, जी, इंटरनेशनल भी कर दिया गया है। जी। उसके बाद अभी यहाँ पे हमारे पास में ये जो पूरा एरिया सरोजनी नगर का लग रहा है, ये पूरा एरो सिटी बनाया जा रहा है जी। इसको। और यहाँ पे आपका ये यहाँ से लखनऊ से कानपुर के लिए एलिवेटेड हाईवे निकाला गया है, जिसमें आप 40 मिनट में कानपुर पहुँच जाएँगे। बिल्कुल। और वहीं पास में ही आपको डीआरडीओ और लेलैंड का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आया है ना? तो काफ़ी सारे आस-पास में प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के दिए गए हैं, इसीलिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा वहाँ पे, जो भी ग्राहक करना चाहे। अच्छा, लखनऊ में कौन कौन सी लोकेशन है जो भविष्य में सबसे ज्यादा ग्रोथ दे सकती है? देखिए, आज की डेट में सबसे अच्छी लोकेशन तो हमारे हिसाब से कानपुर रोड है। सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से आपको एयरपोर्ट की जो नज़दीक दूरी है, मुश्किल से 5 किलोमीटर। आपका मेट्रो स्टेशन मान के चलिए 6 किलोमीटर दूरी। आपका चारबाग रेलवे स्टेशन, जहाँ से आप हर जगह की गाड़ियाँ पकड़ते हैं, 19 किलोमीटर। तो कोई भी रोड ऐसी नहीं है आज की डेट में, आप सुल्तानपुर रोड चले जाइए, रायबरेली रोड चले जाइए, किसी भी रोड पे चले जाइए, लखनऊ से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी ही पाएंगे आप। लेकिन कानपुर रोड एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बंथरा से लेके, आप दरोगा खेड़ा से लेके, आप कोई भी मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, आपकी जो भी चीज़ें हैं, नीड जो होती है आपकी, बस अड्डा हो गया, भाई आप जाने के लिए बस अड्डा ढूंढेंगे या एयरपोर्ट ढूंढेंगे या फिर आप सब करीब है। सब करीब है। ओके। सरकारी नियमों और कागजी प्रक्रिया में लोगों को किन समस्याओं का आशीष जी सामना करना पड़ता है? जैसे लोग आते हैं तो बताते होंगे कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। किन किन सरकारी कागजों में मतलब प्रक्रिया में लोगों को दिक्कतें होती हैं? वैसे तो आजकल ज़्यादातर इसमें दाखिल खारिज में लोगों को थोड़ा सा समय लग रहा है ना? जब से अभी आपका जो है आधार कार्ड वगैरह जो वो कराए गए थे आपका वोटर आईडी कार्ड के लिए, तो इसमें थोड़ा सा दाखिल खारिज में थोड़ा सा टाइम आ रहा है। तो जैसे हम लोग 90 दिन 45 से 90 दिन का समय लगता था, अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, 10-15 दिन मान के चलिए बढ़ जाता है। और बाकी जो सरकारी छुट्टियां होती हैं वो भी जुड़ जाती है। वो हो जाती है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा समय लगता तो दाखिल खारिज में समय लगता है है। बस बाकी कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी आपके कैरियर का अब तक का सबसे यादगार और चुनौतीपूर्ण अनुभव क्या रहा है आशीष जी इस कार्य को करते हुए? देखिए, इस काम को शुरुआत करने में बहुत कुछ झेला है हमने, बहुत कुछ, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जैसे थोड़ा सा क्या होता है कि देखिए, बिजनेस में क्या होता है कि जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो बिजनेस की शुरुआत में हमको काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। जिसमें जैसे हमने जब स्टार्टिंग करी थी तो स्टार्टिंग इस तरह से करी थी कि हम पैदल जाते थे ऑफिस और पैदल जाके शुरुआत करी। पैदल जाने के बाद धीरे धीरे हमने ग्रोथ किया, ऑटो से लोगों को विजिट कराना। जैसे पहले ऑटो से विजिट कराते थे, नहीं हमारे पास वो सुविधाएं थी तो हम ऑटो से विजिट कराते थे, क्योंकि सीनियर से हम थोड़ा सा मतलब हेल्प लेते तो थे, लेकिन उस तरह की हेल्प नहीं हो पाती है। जैसे हमारा कस्टमर आना ही आना है, इस टाइम पे आना, तो हर किसी के पास बहुत टाइम नहीं रहता था, तो हम ऑटो से विजिट कराते थे। फिर धीरे धीरे अपनी स्कूटी खरीदी, फिर बाइक उस स्कूटी से कराने लगे। फिर धीरे धीरे हमने जो है बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे इसमें कि देखिए, बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि उस पर आपको एकदम प्रॉपर लगे रहना है। उसमें ये नहीं आपको देखना है कि आज मेरा काम हो रहा है तो अच्छा है, कल नहीं हुआ तो बुरा हो गया, तो आपको उस काम से हट के दूसरा काम करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक प्लॉट को बेचने के लिए, एक प्लॉट को बेचने के लिए मान ली 1000 का कि प्लॉट बेचना है, कितना समय चाहता है? देखिए, बेचने के लिए तो आपकी स्किल कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है। फिर एक आदमी को आपको सेल करना है, फिर भी वो कितना समय ले लेता है? खरीदार ही आदमी जो जेन्युइन है, खरीदना चाहता है, वो कितना समय ले लेता है? देखिए, हम लोग का क्या है, हमारे जो भी कस्टमर है तो उनसे हमने ऐसा भरोसा बना रखा है कि हमें वही कस्टमर दूसरा कस्टमर देते हैं। तो ये समझ लीजिए, हम जैसे ही उनको दिखाते हैं तो उन्हीं के रेफरेंस से ही वो तुरंत हमसे प्लॉट ले लेते हैं। वैसे अगर बिना रेफरेंस के कोई आता है नया आदमी जी, तो उसको बेचने के लिए लगभग कितना समय जाता है एक प्लॉट के बेचने? मान के चलिए, अगर मतलब लोगों को लगता होगा ना, लेने वाला लोगों को तो लगता होगा बड़ा आसान बिजनेस है। हाँ, नहीं आसान बिल्कुल नहीं। आज की डेट में कोई बिजनेस आसान नहीं, बिल्कुल, है ना? तो फिर इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी फ्रेश कस्टमर आया हमारे पास में, तो उसने हमसे बोला कि यहाँ पे प्लॉट चाहिए। अगर वो कस्टमर लेने वाला है तो वो मान के चलिए केवल 2 से 3 दिन लगेंगे उसको प्लॉट लेने में। अगर वो लेने वाला नहीं है, वो कंफ्यूज है कि मैं यहाँ भी लूँ, वहाँ भी देख लूँ, वहाँ भी देख लूँ जाके, तो फिर वो कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, नहीं ले पाता। जो आगे चल के वो रेट बढ़ जाते हैं, फिर उसका काम लग जाता है। अच्छा, जो लोग रियल एस्टेट में कैरियर बनाना चाहते हैं उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, सलाह तो मैं यही दूंगा कि जिस भी काम में आप लगें, जैसे रियल एस्टेट के काम में आप लगें, तो पहले उसके जो बेसिक चीज़ें हैं,
बेसिक चीज़ें पहले उसकी जानिए और बेसिक चीज़ें पे काम करिए हम्म, और ज़मीन से जुड़ के पूरी मेहनत करिए, हम्म। तभी जाके आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे। अच्छा, आम लोगों के लिए आपको सबसे जरूरी सुझाव अगर देना हो जी तो जी क्या होगा? जमीन खरीदने का जो फैसला ले, जी क्या जी क्या सोच के ले? देखिए, आज की डेट में ज़मीन खरीदने के लिए अगर आप कोई भी फैसला लेते हैं तो फिर सबसे अच्छी चीज़ यही रहेगी कि आप उसमें ज़मीन जो भी देखें कि हमें ये ज़मीन लेनी, तो उस ज़मीन के आप पेपर निकलवाइए, पेपर चेक कराइए, भूलेख पे सारी चीज़ें डिटेल देखिए और जो भी बंदा रजिस्ट्री कर रहा है उसका आधार कार्ड लेके प्रॉपर मिलाइए कि यही इंसान है जो रजिस्ट्री आपको कर रहा है। अच्छा। हाँ, और उसके साथ-साथ उस ज़मीन पे हमको ले चलिए, वो ज़मीन पे हमें बाउंड्री करा के दीजिए। अच्छा आशीष जी, जी। ये कैसे पहचाने कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी गलत है? देखिए, कंपनियाँ तो आज की डेट में रियल एस्टेट की आप जान ही रहे हैं, लखनऊ में कितनी सारी हो गई हैं। हाँ, तो हमें ये जानने के लिए जो भी कंपनी हमसे ज़मीन, जैसे कुछ लोग सस्ते के चक्कर में लग जाते हैं कि हमें सस्ता मिल रहा है, 2 लाख 4 लाख में हमको प्लॉट मिल जा रहा है। हाँ, तो सस्ता ना देखिए, आप महँगी चीज़ भले हो, थोड़ी-सी महँगी हो, लेकिन आप वो देखिए उसमें कि वो ज़मीन हमको कितना डेवलप करके दे रहा है। रोड बनी है कि नहीं बनी है, कब्ज़ा हमें दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पार्क की सुविधा है कि नहीं, जो भी हमारे फैमिली को चाहिए, लाइट है या नहीं है, नालियों की वाटर सुविधा, सीवर है कि हाँ, नहीं है? ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे लीजिए। वरना अब लोग आज की डेट में बता तो देते हैं कि हम वहाँ पे आपको देंगे, लेकिन वहाँ पे आपको देते नहीं, और क्योंकि वहाँ कहते हैं पे कि डेवलप बन ही नहीं रहा हुआ है, है। वो कहते हैं कि वो अभी कहते हैं तैयार हो रहा तैयार है, हो रहा है, बाद में आपको कब्ज़ा लेकिन देंगे। ले वहां जहाँ बना है। बना है, वो वहाँ पे सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं। आशीष, हमारे चैनल जी। के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के लिए हम बस यही कहेंगे कि आप अच्छा मेहनत कर रहे हैं चैनल को बढ़ाने के लिए, और जो भी सब्सक्राइबर हैं आपके, जो भी देख रहे हैं, तो उनके लिए यही कहेंगे कि ढेर सारा प्यार दें आपको, और आपका जो है जर्नलिस्ट यूपी लाइव काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अच्छे-अच्छे लोग भी इसमें हम देख रहे हैं पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं आपके। बिल्कुल। तो फिर जो भी सब्सक्राइबर हैं इसमें जुड़ें और आपको ढेर सारा प्यार दें और इसी तरह आपको अपनी बढ़ाते रहें। साइट्स के लिए कोई अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, मेरा एक चैनल भी है, जैसे चैनल के माध्यम से भी इन लोगों को मैं जानकारी देता हूँ रियल एस्टेट की। एजी इंफ्रा एस्टेट चैनल है, उसमें मैं लोगों को जानकारी देता हूँ, तो उससे भी जुड़ें आप, और जो भी भैया के जो सब्सक्राइबर हैं वो हमें भी सब्सक्राइब करें, तो उससे जुड़ेंगे तो रियल एस्टेट की भी आपको जानकारी मिलेगी। बाकी बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रियल एस्टेट के दिग्गज आशीष गौतम, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह की बारीकियों को बरतें और आखिर क्या क्या सावधानी एक सपने के आशियाने को बनाने के लिए करना चाहिए या रखना चाहिए, और किन किन कागजों को चेक करना चाहिए। आशा करते हैं रियल एस्टेट का ये पॉडकास्ट आपके लिए जानकारी से भरपूर होगा और आशीष गौतम का जो एक्सपीरियंस रहा, जो तजुर्बा रहा, वो भी लाभकारी मिलेगा। हमारे चैनल को खूब सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ऐसे ही भरपूर जानकारियों के साथ पॉडकास्ट हम लगातार लाते रहेंगे। आज का पॉडकास्ट जमीन से जुड़ा था, जो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की जरूरत और उसकी कहीं ना कहीं जीवन से जुड़ी हुई चीज है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ। नमस्कार।